उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मंगल के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज से यानी 27 जून से लेकर 9 अगस्त तक मंगल स्वग्रही हो रहे हैं। अब तक वे मीन राशि, जो कि उनकी सम राशि थी, उसमें विराजमान थे और आज के दिन यानी 27 जून के दिन वे अपनी खुद की राशि में इसमें जाकर स्वग्रही होकर वहां पर 9 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। इस समय मंगल के साथ में राहु भी विराजमान हो रहे हैं। मंगल राहु का अंगारक योग देखने को मिलेगा। राहु मंगल की पावर को बढ़ाएंगे, परंतु इस समय कुछ कठिनाइयां, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। मंगल का स्वभाव ही ऐसा है। मंगल ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। युद्ध के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिनकी कुंडली में मंगल उच्च के या फिर स्वग्रही हो, क्योंकि मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह हैं, तो वे व्यक्ति बहुत ही डेयरिंग होते हैं। जो लोग आम किसी भी काम को करने से डरते हैं, वे व्यक्ति उस काम को कर गुजरते हैं। उनमें साहस की किसी भी प्रकार से कमी नहीं होती। वे अपनी बात पर अडिग रहते हैं। थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं। इसीलिए मंगल से संबंधित जो भी लोग हैं, यानी मेष और वृश्चिक राशि वाले लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा अपने क्रोध और आवेश पर नियंत्रण करके ही आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मकर राशि में जब मंगल विराजमान होते हैं तो वो व्यक्ति को उच्च प्रशासनिक पद दिलवाते हैं, यानी पुलिस, सेना, नेवी, IPS अधिकारी जैसे पदों पर वो व्यक्ति आसीन होते हैं और अपने जीवन में सफलता के चरम पर वे पहुंच जाते हैं। वहीं मंगल यदि कर्क राशि में नीच के होकर विराजमान हो जाए तो वो व्यक्ति चोर, डकैत, लुटेरा, खून करने से, किसी भी बड़े जघन्य अपराध से भी वह नहीं चूकता और वो अपने जीवन में कई अपराधों में शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से मंगल का प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ही अधिक रहता है। तो आइए जान लेते हैं कि मंगल का ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसका क्या परिणाम आपके जीवन पर भी देखने को मिलेगा। देखिए, 27 जून की मैं बात करूं तो 27 जून से लेकर 9 अगस्त तक मंगल राहु के साथ अंगारक योग भी बनाएंगे और शनि की तीसरी दृष्टि भी इस समय मंगल और राहु पर पड़ती हुई दिखाई देगी। तो ये समय सभी के लिए थोड़े से मिक्स रिजल्ट लेकर आया है। हालांकि मंगल स्वग्रही है, उसका लाभ सभी राशियों को जरूर देखने को मिलेगा। अब जान लेते हैं सबसे पहली राशि के बारे में, यानी मेष राशि के बारे में, कि मंगल का इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव मेष राशि वालों को देखने को मिलेगा। तो देखिए, मंगल आपकी खुद की राशि और अष्टम भाव के स्वामी हैं और मंगल आपकी खुद की राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं और मेष राशि में मंगल का स्वग्रही होकर बैठना आपके क्रोध और आवेश को तो बढ़ाएगा, पर आपकी पावर को भी बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा, डिसीजन मेकिंग को बढ़ाएगा। इस समय आप अपने परिवार के साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करेंगे। व्यापार में अच्छा लाभ आप इस समय प्राप्त करेंगे, परंतु जीवन साथी के साथ तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। इसीलिए अपने रिश्ते में थोड़ा सा अग्रेशन कम करें, गुस्से को बार बार अपने बीच में न लेकर आएं और एक दूसरे की भावनाओं को लेकर चलने का प्रयास करें। वहीं सुखों में थोड़ी सी कमी हो सकती है। इस समय कोई भूमि संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु विवादों के बावजूद आप भूमि संबंधी विवादों में विजय जरूर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए कठिनाइयां आपके पग पर जरूर आएगी, आपके रास्ते पर जरूर आएगी, परंतु आप इन कठिनाइयों को पार करके सफलता के शिखर पर जरूर पहुंचेंगे। और जैसे जैसे कठिनाइयां आएगी वैसे वैसे ये कठिनाइयां आपकी पावर को और बढ़ाएगी। इस समय आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करने से पहले श्री राम का नाम लें और अंत में भी श्री राम का नाम कम से कम 11 बार जरूर लें।
तो ये कार्य करने से आपके जीवन में थोड़ा सा अग्रेशन कम होगा, मानसिक शांति की अनुभूति होगी और मंगल के बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल आपके 12वें और 7वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। इस समय व्यय की स्थितियों पर थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे। कभी अकस्मात खर्चे होंगे और कभी आप इन खर्चों को बहुत ही लिमिट में करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी के माध्यम से विदेश में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं तो इस समय आपको कई रास्ते खुलते हुए, आपको अपनी मंजिल मिलते हुए दिखाई देगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, पर व्यापार में नुकसान की स्थितियां अधिक देखने को मिल सकती है। सोच समझकर डिसीजन लेने की आवश्यकता है। वहीं जीवन साथी के साथ में कहीं अब्रॉड की ट्रिप आप इस समय प्लान करते हुए दिखाई देते हुए दिखाई देंगे। आपका विदेश यात्रा का सपना इस समय पूर्ण हो जाएगा। इस समय आपके जीवन में आ रही बाधाएं तो दूर होगी, परंतु भाई बहनों के साथ में मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए भाई बहनों के साथ एक ट्यूनिंग बनाकर चलने की आवश्यकता है। वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। इस समय स्वास्थ्य से संबंधित विकार यानी इचिंग होना, फोड़े फुंसियाँ हो जाना, दांत खाज खुजली होना, इस तरह की समस्याएं अधिक उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा संभल कर रहें। वृषभ राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए? तो मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना जरूर खिलाएं। इससे आपके नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति आपको सकारात्मक परिणामों में हो जाएगी। आपके नकारात्मक परिणाम बदलकर सकारात्मक परिणामों में परिवर्तित हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस लेवल देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए मंगल के इस राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव रहेंगे। तो आपकी राशि के लिए मंगल एकादश और षष्ठम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। मंगल का एकादश भाव में स्वग्रही होना आपके लाभ की स्थितियों को उत्तरोत्तर बढ़ाएगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं आपके अटके हुए काम द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। व्यापारी वर्ग को इस समय अच्छे लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेगी। जो लोग बड़ी मशीनरी के यानी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, बड़ी मशीनरी का काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको अपने कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। रक्त विकारों के प्रति थोड़ा सा आपको इस समय सावधान रहना है, क्योंकि रक्त विकारों से संबंधित समस्या बढ़ सकती है। वाहन तेज गति से न चलाएं, क्योंकि एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है। वहीं शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे और अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सफलता के परचम लहराते हुए दिखाई देंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को इस समय थोड़ा सा शांति से निपटाने का प्रयास करें। वहीं इस समय करियर में कुछ स्ट्रगल करना पड़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग को अपने मनानुकूल परिणामों की प्राप्ति न होने से कुछ निराशा का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्या करना चाहिए? अपने परिवार के सदस्यों के साथ में आप हनुमान जी के दर्शन जरूर करें और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करवाएं। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कर्क राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए मंगल दशम और पंचम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। आपकी कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह भी हैं। दशम भाव के हिसाब से मंगल के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। प्रमोशन इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाएगी। इस समय अधिकारियों से अच्छा तालमेल आपको देखने को मिलेगा। पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग कार्यों में आपका संलग्न होना इस समय तय है। इस समय अगर आप कुछ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम होना है तो वो एग्जाम आपके लिए सकारात्मक जाएगा। पिता का साथ और सानिध्य आपको विशेष रूप से मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये समय सकारात्मक परिणामों से भरा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण रहेंगे, परंतु इस समय किसी से भी मतभेद न रखें और साथ ही किसी से लड़ाई झगड़े में न पड़ें। पॉलिटिक्स से थोड़ा सा
दूर रहने का प्रयास करें। गुस्से और अग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि इससे आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। माता से कुछ कलह की संभावना बनी हुई है, माता की तरफ से कुछ चिंता आपको उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपनी माँ का विशेष रूप से ध्यान रखें और उनसे बहस बिल्कुल भी न करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जरूर जाएं और हनुमान जी के सामने एक तेल और एक घी का दीपक जरूर जलाएं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए मंगल आपके नवम और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। भाग्य इस समय आपका पूर्ण रूपेण साथ देता हुआ दिखाई देगा। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में इस समय आपको सफलता प्राप्त होगी। धर्म कर्म के कार्यों में इस समय आपकी रुचि बढ़ेगी। मानव सेवा जैसे कार्यों में आप संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय राजनीति में कुछ काम आपके अटक सकते हैं। भाई बहनों के साथ में आपसी तालमेल कम रहेगा, जिससे थोड़ा सा आप चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। इस समय मंगल आपके चूंकि योग कारक ग्रह है, तो माता से सुख की प्राप्ति होगी। वहीं भूमि भवन वाहन जैसे सुखों में वृद्धि होगी। वहीं इस समय आप बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज लेते हुए दिखाई देंगे और इस समय आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। वहीं ये समय आपके कार्यों में आपको खर्च अधिक करवाएगा। अनर्गल खर्चों से थोड़ा सा आपको इस समय बचना चाहिए और तीर्थ स्थानों की यात्रा करें और प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा जरूर चढ़ाएं। आप अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए मंगल अष्टमेश और तृतीयेश हैं, यानी अष्टम भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। इस समय आपके शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे, गुप्त शत्रुओं में कमी आएगी। वहीं गुप्त धन की प्राप्ति इस समय आपको होती हुई दिखाई देगी। इस समय ससुराल वाले आपकी स्ट्रेंथ बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे। वहीं आपके अंदर की ताकत, जो अंदरूनी ताकत है, उसमें वृद्धि होगी। डिसीजन मेकिंग आपकी इस समय बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। राजनीति के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को इस समय एक अलग ही पहचान देखने को मिलेगी। आपकी पावर में इस समय वृद्धि होगी। कोई बड़ा पद आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको कहाँ निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, ये डिसीजन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती है। धन खर्च करेंगे, फिर कमाएंगे, फिर गलत योजनाओं में निवेश हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर ही कोई बड़ा निवेश अपने कार्य क्षेत्र में करें। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से जितना हो सके दूर रहें। कुटुंब में रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है, इसीलिए रिश्तों में थोड़ी सी सावधानी से काम लें। आपको क्या करना चाहिए? हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को रोट बनाकर जरूर चढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि के बारे में। आपकी राशि वालों के लिए मंगल सप्तमेश और द्वितीयेश हैं, यानी सप्तम भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। मंगल का सप्तम भाव में स्वग्रही होकर बैठना जीवन साथी से आपके मतभेदों को खत्म कर लेगा। वहीं थोड़ा सा अग्रेशन और गुस्सा भी बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल राहु का अंगारक योग भी बन रहा है। इसीलिए अपने गुस्से और अग्रेशन पर नियंत्रण रखें। आपके पार्टनर से ट्यूनिंग बनाए रखें। व्यापार में पार्टनरशिप खतरे में आ सकती है, इसीलिए थोड़ा सा अपने पार्टनर की भावनाओं का भी ख्याल रखें। इस समय आपको अपने जीवन साथी से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। वहीं पर्सनैलिटी थोड़ी सी अग्रेसिव रहेगी, इसीलिए आप बात बात पर लोगों से झगड़ा कर लेंगे, जिससे आपकी इमेज पर इसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। थोड़ा सा इमेज कॉन्शियस रहिए और बात बात पर किसी से भी झगड़ा और मतभेद बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। शांत रहकर आप अपने मुद्दों को सुलझाएं। इस समय घर में पैतृक विवाद खत्म हो जाएगा और पैतृक संपत्ति का फैसला आपके पक्ष में जाएगा। घर के बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वहीं इस समय खर्चों पर नियंत्रण करेंगे। कुटुंब में मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा।
आपके जो भी मुद्दे हैं उन्हें आप सुलझाते हुए उन मुद्दों पर वर्क करेंगे। वर्क प्लेस पर बिना बात किसी से भी न उलझें, अधिकारियों के साथ में तालमेल बनाकर चलें। बहनों को किसी भी प्रकार का गिफ्ट आप इस समय भेंट कर सकते हैं या फिर उन्हें मिठाई जरूर भेंट करें। खासकर उनके जन्मदिन पर आप उन्हें खुश रखें और कोई गिफ्ट दें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए मंगल षष्टमेश हैं और आपकी खुद की राशि के स्वामी हैं। तो षष्टम भाव में मंगल स्वग्रही हो रहे हैं, तो ये समय आपकी पर्सनैलिटी वाइज बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी, शत्रुओं का नाश होगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आपके ददियाल से आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। इवन उनसे आर्थिक मदद मिल सकती है। आपकी स्ट्रेंथ आपका परिवार है, आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, जिससे आप सफलता के आयाम तय करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय ननियाल से भी आपको आर्थिक मदद मिल सकती है और आपको रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में अगर अभी तक नुकसान हो रहा था तो अब नुकसान की भरपाई हो जाएगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आप प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। इस समय स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, परंतु रक्त विकारों के प्रति थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इस समय रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। इस समय भाग्य के भरोसे न बैठकर कर्म प्रधान बनने का प्रयास करें। खर्चों पर नियंत्रण जरूर करें, क्योंकि अनर्गल खर्च की वजह से पुनः आपको किसी से उधार लेना पड़ सकता है। आपको मंगलवार के दिन लाल चीज़ों का दान जरूर करें। खासकर किसान, सैनिक और भाई की सेवा जरूर करें। इन्हें कोई गिफ्ट जरूर दें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि के बारे में। आपकी राशि वालों के लिए मंगल पंचमेश और द्वादशेश हैं, यानी खर्च भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव में मंगल स्वग्रही हो रहे हैं। इस समय इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो इंक्रीमेंट और प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपके खर्चों में भी कमी आएगी। सोच समझकर खर्च करेंगे तो अच्छा लाभ आप इस समय प्राप्त करेंगे। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। वहीं इस समय आपको कोई भी रिस्की काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। रूटीन से चल रहे कार्यों को ही पूर्ण करने का प्रयास करें। गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें। लाभ की स्थितियां फ्लक्चुएट हो सकती है, इसीलिए सोच समझकर खर्च करें। अनर्गल खर्च करने से बचें। दोस्तों और भाइयों को तांबे से बनी वस्तुएं भेंट करें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में। आपकी राशि के लिए मंगल चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। इस समय आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। कामों में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएगी। सुखों में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति उन्नत होगी। माँ से पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा और माता का सुख आपको भरपूर देखने को मिलेगा। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित विवादों से मुक्ति मिल जाएगी और अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो सपना आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ में उलझने की आवश्यकता नहीं है। उनसे कुछ परेशानी आपको प्राप्त हो सकती है। वहीं वर्क प्लेस पर भी आपको अपने अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा। रक्तदान आपको करना चाहिए और हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद जरूर चढ़ाएं और अनार का जूस रोजाना जरूर पिएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए मंगल तृतीय भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में मंगल स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, जो कि आपकी पावर को बढ़ा रहे हैं। इस समय राजनीति में आपका जो सपना था वो सपना पूर्ण हो जाएगा। राजनीति में कोई कार्य आपके अटके हुए हैं तो वो द्रुत गति से संपन्न होंगे। भाई बहनों के साथ में अच्छा तालमेल आपको देखने को मिलेगा। मनोकामनाएं इस समय आपकी पूर्ण होगी। वर्क प्लेस पर भी आपको अपने अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को इस समय कोई शुभ समाचार अपने कार्य क्षेत्र में मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय आपके खर्चों को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, इसलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करें। भाग्य के भरोसे ना बैठे, कर्म प्रधान बनने का प्रयास करें और वहीं रिस्की कामों में निवेश करने से बचें। अपने पास लाल रुमाल सदैव रखें और हनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में। आपकी राशि के लिए मंगल द्वितीय भाव के और नवम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। मंगल का द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके लिए अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। आपके कुटुंब से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, वहीं आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। लॉटरी, शेयर मार्केट में अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मानव कल्याण और जन कल्याण जैसे कार्यों में आप संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो काम आपके अटके हुए थे वो काम अब द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। अधूरे पड़े हुए कार्य अब द्रुत गति से पूर्ण होंगे और कार्यों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जल यात्रा या वायु यात्रा के योग इस समय आपके बन रहे हैं। इस समय आपको वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। वाहन दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। वहीं छात्रों को विशेष रूप से अपनी स्टडी में ध्यान देना चाहिए। ग्रुप स्टडी में न पढ़ें। इंडिविजुअल स्टडी आप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। घर के पास या कहीं पर भी नीम या पीपल का पेड़ जरूर लगाएं और प्रतिदिन नीम के पेड़ में और पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। तो ये था मंगल का राशि परिवर्तन, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष रहने वाला है। और इस समय आपको राहु के कारण, मंगल राहु के अंगारक योग का भी सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा मैच्योर और शांत रखें। अतिरिक्त गुस्से से बचें और कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। आवेश में आकर कोई गलत निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। बाकी मंगल स्वग्रही हो रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मंगल के देखने को मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।